किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। दुनिया की चिंता को छोड़ आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। तो जय मसीह और शुभ संध्या। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम जो है इस खास संदेशा के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं और हम दुआ करते हैं कि आप एक आधा घंटा 30 मिनट्स 30 मिनट आप परमेश्वर के अनमोल वचन जो कि अनंत काल का वचन है उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए और ये हमारे जीवन को बदलने वाला संदेशा है। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस संदेशा को शुरुआत करते हैं। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हम जो मनुष्य, हम जो मानव जाति, जो परमेश्वर बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हम जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ पर इर्द गिर्द जहाँ पर भी देखो मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। और इसके बीच में परमेश्वर आपने जो हमें एक सुंदर सा रोशनी, सुंदर सा किरण और सुंदर सी आशा दी प्रभु जी यीशु मसीह में, उस सार्वकालिक जीवन की उस आशा और उम्मीद को दिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी श्रोता प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर आशीष करना, अपने शब्दों के जरिए से हर एक को स्पर्श करना। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर आपको बुरी खबर के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप फेसबुक इंस्टाग्राम देख लीजिए, अखबार देख लीजिए या न्यूज़ चैनल देख लीजिए, जहां पर भी आप देखेंगे आपको बुरी खबर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। नहीं, हम अगर देखेंगे तो हर जगह पर क्राइम्स जो है, जुल्म बढ़ते जा रहा है। नहीं, ये देश स्त्रियों के लिए बहुत ही खतरनाक बन चुका है। हमारा देश जो है विशेषकर ये सुरक्षित नहीं है, बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये बहुत ही कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं और जो महंगाइयाँ बढ़ रही है, इसमें राइजिंग इन्फ्लेशन,
दिन प्रतिदिन जो है हम साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है जहाँ पर एक आम ज़रूरत जो पीने का पानी, ये भी प्रबंध होना कई जगहों पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई लोग जो रहने का स्थान, हमारा जो बेसिक ज़रूरत है, खाना-पीना और रहना, और ये जो रहना जो होता है वो भी कितना कठिन, आप देख सकते हैं इस प्रकार के इलाका आपको बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मिलेंगे। वे लोग एक साधारण सा एक हाइजीनिक एक स्वास्थ्य ऐसे परिसर में वे लोग रह भी नहीं पाते हैं। करप्ट पॉलिटिकल पार्टी हु लेड इंडिया टू करंट सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां हैं। नहीं, हम किसी एक पार्टी के ऊपर हम इशारा नहीं कर सकते। बहुत सारे पार्टियां हैं जो आज हमारे भारत की जो परिस्थिति है उस स्तर पर ले आने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत करप्ट पॉलिटिशियंस, नहीं यहाँ पर भी हम कुछ चेहरे दिख रहे हैं लेकिन हम किसी के ऊपर जो है विशेषकर जो है पॉइंट आउट नहीं करते, लेकिन करप्ट पॉलिटिशियंस दुनिया भर में जो है आज जो है भ्रष्टाचार को और भी ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया हुआ है। कई जगह पर आप देखेंगे कि विश्वासघात, पत्नी के साथ विश्वासघात, पति के साथ विश्वासघात, अनफेथफुल स्पाउस, ये भी आपको बहुत आम सुनने को मिलता है। और आजकल जो घरों में हम देखते हैं बच्चे जैसे बड़े होते हैं, बहुत रिबेलियस होते हैं, बहुत जो है ढीठ होते हैं, माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करने वाले और बहुत ही तुरंत क्रोधित होने वाले ऐसे बच्चे हैं आजकल के हालात में हमको देखने मिलते हैं। बहुत सारे परिवार में पति पत्नी बच्चे झगड़े करते हैं और बच्चे परेशान, ऐसे हालात भी आपको बहुत आम तौर पर देखने को मिलता है। कई जगह पर फाइनेंशियल क्राइसिस, नहीं लोग कर्जे में डूब जाते हैं, नहीं एक साधारण सा जीवन बिना कर्ज का बिताना काफ़ी मुश्किल सा बन गया है, नहीं। और कई घरों में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे पत्नी को पीटना, दारू पीकर आना, घर में जो है बहुत सारे हंगामा करना, इस प्रकार के हालात में भी लोग रह रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से रहने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। But God had not intended to leave us as we are living now. God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। प्रियो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इंसान जो है इनसिग्निफिकेंट है, वे जो है जानवर जैसे है, लेकिन नहीं प्रियो, ये बहुत ही गलत संदेश है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। God's purpose for human being, God's presence, ईडन गार्डन, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में रहे, नहीं। और यही कारण से हम परमेश्वर वचन में देखते हैं कि इस ईडन की वाटिका में परमेश्वर ने जो है बनाए गए उस आदम और हव्वा को अपने उपस्थिति में रखा है। गॉड्स कमांड टू आदम, परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी कि ये जितने भी सारे सुंदर जो है बागीचे और जितने भी सारे फल है वो सब खाओ, लेकिन एक आज्ञा कि एक पेड़ का फल तुम मत खाओ जो कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है। लेकिन हम वचनों में देखते हैं कि आदम और हव्वा दोनों ने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना यानी वो पाप करना था। और परमेश्वर ने उस आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया। क्यों? सिर्फ एक गुनाह की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया। Because of disobedience by Adam and Eve, sin entered the world. नहीं, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन आदम और हव्वा ने करने की वजह से पाप जगत में प्रवेश किया। नहीं, हमारे पहले माता या पिता या इस जगत का सबसे पहला स्त्री और पुरुष जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाप को अपनी जिंदगी में प्रवेश किया। और इस कारण से द रिलेशनशिप बिटवीन होली गॉड एंड सिंफुल मैन वाज ब्रोकन। नहीं, कारण क्या था? पाप था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक दरार आई, एक रिश्ता टूट गया, और वो कारण क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ पाप की वजह से। होलीनेस एंड सिंफुलनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट। पवित्रता और पाप ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। नहीं, चुनाव हमारे हाथ में, या तो हम पाप के रास्ते पे जा सकते हैं या तो पवित्रता के रास्ते पे जा सकते हैं। हम दोनों एक साथ कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उजियाला और अंधेरा एक साथ कभी नहीं रह सकता, या तो उजियाला रहेगा या तो अंधेरा रहेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं रहेगा। और ये पाप
सारे मनुष्य के आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर रखा हुआ है। सारे लोग चल तो रहे हैं लेकिन उन्हें दिख नहीं रहा है। सो ये पाप हम सबकी आंखों पर जो है एक पट्टी बांध देता है। और पीपल्स ग्रेटेस्ट सिन, वर्शिपिंग क्रिएशन रादर देन क्रिएटर। क्योंकि हमारे आंखों में पट्टी है, हमें सच्चाई नजर नहीं आ रही है, और ये कारण से हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर छोड़ सृष्टि की आराधना करना शुरुआत किया है। कुछ लोग धन की आराधना करते हैं, कुछ लोग पेड़ की, कुछ लोग जानवर की, कुछ लोग परमेश्वर की सृष्टि, सूरज, चांद, सितारों की। क्यों? क्योंकि ये पाप ने इंसानों की आंखों पर पट्टी बांध रखा है, और ये इंसान परमेश्वर को आराधना करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता पाप के वजह से टूट गया, और ये कारण से ये इंसान परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि की आराधना करना शुरुआत किया। पवित्र शास्त्र बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। नहीं, क्योंकि हम आदम और हव्वा के संतान हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया, इस कारण से हम सब जो उनके संतान हैं, हम पाप से उत्पन्न हुए और हम सब ने पाप किया, और इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। और पवित्र शास्त्र ये भी बताती है कि विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन। नहीं, पवित्र शास्त्र बताती है कि लहू के बहाए बगैर पाप की कोई क्षमा नहीं है। और ये कारण से लोगों ने जानवरों का बलिदान देना चालू किया, जानवरों का लहू बहाना चालू किया। हर जगह पर आप देखेंगे, हर एक ग्रंथ में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर जगह पर आप जानवरों का बलि देकर लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं। मनुष्य के गुनाह की प्रायश्चित जो है बेजुबान जानवरों की बलि देकर, उनके लहू बहाकर जो है उसमें प्रायश्चित करने की कोशिश करने लगे। बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डिफरेंट। लेकिन हम ये बात को भूल गए कि मनुष्य और जानवर ये दोनों अलग है। ह्यूमंस आर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट मेड इन गॉड्स ओन इमेज। मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। बट एनिमल्स आर इंफीरियर टू ह्यूमन बीइंग। लेकिन मनुष्य से काफी निचला स्तर में जानवर को बनाया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें जानवर से नफरत करना है या हमें जानवर को तकलीफ देना है, नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो रचना की है जानवरों की, उसमें इंसानों से कम स्तर, यानी इस जानवर के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ये केवल प्राण और शरीर है। लेकिन इंसान के अंदर प्राण, शरीर और परमेश्वर का आत्मा है, और ये कारण से एनिमल्स या जानवर इंसान से काफी निचला स्तर है। पीपल डूइंग डिफरेंट थिंग्स टू प्लीज गॉड। लोग अलग अलग प्रकार से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा जानवरों के बलि चढ़ाते हुए, कुछ लोग पहाड़ के चोटी के ऊपर जो है पैदल चल के परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से जो है जलता धधकता हुआ कोयले के ऊपर चलकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे जो है पवित्र नदी में डुबकी लगाकर जो है परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक मैंने ऐसे खबर सुना है कि कुछ लोग में ऐसी एक प्रथा है कि उनको अगर शादी करना है तो सबसे पहले उनको कुत्ते से शादी करना है, उसके बाद ही वो एक इंसान से शादी कर सकता है। ऐसे भी कुछ गाँवों में ऐसी प्रथा हमको खबर में सुनने को मिलती है। कुछ लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो अपना बाल को भी कुर्बान कर देते हैं। कुछ लोग जो है पवित्र स्थल जिसको कहते हैं वहां पर जाकर जो है यात्रा करते हैं। कुछ लोग गरीबों को जो है रोटी खाना इस प्रकार देकर ये समझते हैं कि परमेश्वर इस कार्य से वे खुश हो जाएंगे। कुछ लोग अलग अलग प्रकार से जो है दान पुण्य करते हैं, और कुछ लोग अपने शरीर को यातना देते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता मेरे सामने एक चितड़े के समान है। परमेश्वर के सामने हमारे सब प्रकार के धार्मिकता जो है एक फिल्दी रैग्स। योर राइचियसनेस इज लाइक ए फिल्दी रैग्स। देयर इज नो होप फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर हम देखते हैं इन सारे हालातों से हमको एक बात को पता चलता है कि मनुष्य के पास कोई आशा और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन प्रियो, आज मैं खुशखबर ले आया हूं आपके सामने, एक गुड न्यूज, एक अच्छी खबर कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। God wants to give you a new horizon. आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको एक नई आशा का किरण लेकर आए और आपको देना चाहते हो। So God sent His only Son, Lord Jesus Christ, in this world as a sacrifice. आपको जानवर की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं। आपकी ओर से आपको कुछ भी कर्म
परमेश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद आपको बचाने के लिए आपके पाप का प्रायश्चित के रूप में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के लिए एक सैक्रिफाइस के रूप में अर्पण किया। अटरमोस्ट सिनर सेफ इन द हैंड ऑफ गॉड। ये इसलिए कुर्बान किया कि इस दुनिया का सबसे गंदे से गंदे गुनहगार भी क्यों ना हो, वो अगर परमेश्वर की शरण में यीशु मसीह के जरिए से आएगा तो वो अपने पाप का क्षमा पाएगा, वो अपने परमेश्वर के हाथों में वो सुरक्षित पाएगा। वर्जिन मेरी कंसीव्ड स्पिरिट ऑफ गॉड इन हर वूम। परमेश्वर का वचन बताता है कि कुमारी मरियम परमेश्वर का आत्मा अपने गर्भ में जो है धारण करने के लिए अपने आप को उन्होंने प्रकट किया। लॉर्ड जीसस फुल्ली गॉड फुल्ली मैन, प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोग कहते हैं ये परमेश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ये मनुष्य है, लेकिन पवित्र शास्त्र बताती है कि ये 100% परमेश्वर है और 100% इंसान है। लॉर्ड जीसस विलिंगली सैक्रिफाइड हिमसेल्फ फॉर यू एंड मी। यीशु मसीह स्व इच्छा से आपके लिए मेरे लिए कुर्बान हुए। बिकॉज आवर सिन डिमांड्स डेथ, क्योंकि हमारा पाप की मांग है कि मृत्यु। हाँ, हम जो पाप किए हैं हमको जो है दंड मृत्यु ही है। जैसे हमने पहले ही देखा कि सारे मनुष्य ने पाप किया है और सारे परमेश्वर की महिमा से वंचित है, यानी हम सारे इंसान मृत्यु के दंड को पाना है। हम सब इंसान जो मां के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह जो पाप रहित थे, ही वॉज सिनलेस यट ही बिकेम सिन, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए पाप बने। जीसस वॉज स्ट्रिक्ट, उनको कोड़े लगाए गए। यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनको ठट्टों में उड़ाया गया, उनके ऊपर थूके गए और यीशु मसीह ने क्रूस को भी उठाया और अंत में सारे क्रिमिनल्स लोगों के साथ में उनको भी क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मर गए, वो दफनाए गए, एंड ही रोज अगेन ऑन द थर्ड डे। वो तीसरे दिन फिर से जी उठे और वचन बताती है कि अब कब्र खाली है, वो जी उठा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। सैल्वेशन इज फाउंड इन नो वन एल्स। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 12 वचन बताती है कि उद्धार और कहीं से भी नहीं और किसी से भी नहीं। क्राइस्ट सफर्ड फॉर आवर सिन। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए खुद पाप बने और दुख को उठाए। वी आर नॉट अपॉइंटेड अनटू wrath। नहीं, परमेश्वर ने वचन बताता है कि हमको परमेश्वर ने क्रोध के लिए नहीं चुना है। गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नहीं, प्रभु का वचन बताता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की पुत्र है, परमेश्वर की ओर से अनंत काल का जीवन को लेकर हमारे लिए एक भेंट के रूप में आए हैं। एंड ही इज एबल टू सेव यू टू द अटरमोस्ट। और वो आपको किसी भी हद पर, किसी भी चोटी के ऊपर आपको वो बचा सकते हैं। आप और मैं भले ही कितने भी गुनाह किए हुए और भले ही हम अपने आप को ऐसे स्थल पर, ऐसी जगह पर हम पाते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको ऐसे समय में भी बचा सकते हैं। ही इज एबल टू कीप यू फ्रॉम फॉलिंग। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आपको और मुझको गिरने से बचा सकते हैं। इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट ही इज ए न्यू क्रिएशन। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। नहीं, 2 कुरिन्ती 5वां अध्याय 17 वचन, परमेश्वर का वचन बताती है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। यानी आपका जो पुराना जिंदगी वो बीत चुका। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो आप एक नया जिंदगी को प्राप्त करते हैं। ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे, ऑल थिंग्स आर न्यू। नहीं, पुरानी बातें सब बीत गई है, सब कुछ नई हो गई है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं ये सुंदर सा संदेशा सुना रहा हूं। आप समझते होंगे कि सचमुच में ये बंदा जो है पैदाइशी मसीह है और परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हुए बहुत अच्छे नैतिक शिक्षा को प्राप्त करते हुए इसका जो है जिंदगी में आगे गया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मेरा भी एक अपना जिंदगी था, बहुत ही भयानक जिंदगी था, बहुत ही दर्दनाक जिंदगी था और बहुत ही दुख भरा जिंदगी था। आज मैं उस जिंदगी को अगर देखूंगा तो मैं उसे यही वर्णन करूंगा कि वो एक अंधेरा था। नहीं, और उस अंधेरे जिंदगी में मेरा एक छोटा सा रोशनी परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में मुझे दिया और उस रोशनी के जरिए से मैं
आज परमेश्वर की शुभ संदेशा को आपके सामने जो है पेश कर रहा हूँ। मेरी पुरानी बातें बीत गई। हाँ प्रियो, मेरा बहुत ही भयानक ज़िंदगी था। अगर परमेश्वर कभी अनुमति दे तो मैं डेफ़िनेटली मेरा पुराना ज़िंदगी के विषय में भी मैं एक गवाही के रूप में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मेरी पुरानी ज़िंदगी बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, आप जो भी ज़िंदगी जीते क्यों ना हो, लेकिन आप अपने मुँह से अंगीकार कीजिए और आपके हृदय में विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आपका निश्चय उद्धार होगा। उस पुरानी जिंदगी से आपका निश्चय उद्धार होगा और जो आशा और उम्मीद है उसमें परमेश्वर आपको खरा जो है उतरेंगे। यू बिकम्स हिज चिल्ड्रन। या परमेश्वर का वचन बताते कि आप और मैं, हम पैदाइशी परमेश्वर के दुश्मन हैं, क्योंकि हम सब पैदाइशी पाप से उत्पन्न हुए हैं। पाप और परमेश्वर जो पवित्र है कभी एक साथ वास नहीं करती है। लेकिन वचन बताता है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह जो आपके पापों को लेकर, मेरे पापों को लेकर उस कलवरी क्रूस पर पाप के दाम को चुका दिया, उस मृत्यु को उन्होंने, हमारी मृत्यु को उन्होंने पा लिया। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप और मैं परमेश्वर के संतान बनते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12। गॉड गिव्स हिज पीस। हम सबके हृदय में व्याकुलता भरी हुई है, परेशानी भरी हुई है, आशा, उम्मीदें, आगे क्या होगा, इस पैंडेमिक के बाद क्या होगा, हमारे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, बहुत सारी चिंताएं जो हमें हमेशा सताती है। कुछ लोगों को पैसे का प्रॉब्लम, कुछ लोगों को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, कुछ लोगों को जो है हेल्थ का प्रॉब्लम से हम छुटकारा नहीं पा सकते। मन के अंदर बहुत सारी व्याकुलता है और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, परमेश्वर अपना शांति आपको देते हैं। गॉड गिव्स इटर्नल लाइफ। परमेश्वर आपको सार्वकालिक जीवन देता है। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है, कई बार कई लोग इस प्रकार से बताते हैं कि तुम सारे धर्म परिवर्तन करते हो। कई लोग कहते हैं कि तुम यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो तुमको जो है पैसा मिलता है, धन मिलता है, बोरा मिलता है। प्रियो, मैं आपको सच्चाई बताना चाहूंगा। मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं भी एक हिंदू परिवार से बाहर निकला। मेरे अंदर एक ढांचा था जो हमेशा प्यासा था, बहुत सारी चीजें करने की प्यास थी और मैं हर वो चीज जो इस प्यास को बुझाएगी, इस ढांचे को भरेगी, मैंने कोशिश किया। हर वो तीर्थ स्थल, हर वो प्रकार का जो परमेश्वर को खुश करने वाली आस्था को मैंने किया, लेकिन ये कभी भी ये जो ढांचा नहीं संतृप्त हुआ। जिस दिन यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस दिन जो मेरे हृदय में जो शांति मिली है, उस दिन जो मेरे इस ढांचे को संतृप्ति मिली है, वो आज तक मैं कभी भी अफसोस नहीं किया। प्रियो, यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद मुझे कोई धन नहीं मिला, मुझे कोई जो है धान्य का बोरा नहीं मिला। प्रियो, वरन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मुझे कहीं एक बलिदानिक जिंदगी जीना पड़ा, कई सारी चीजों को मुझे ना कहना पड़ा। नहीं, परमेश्वर आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देने आए। प्रियो, नहीं, अगर कोई इस प्रकार से कहता है और इस प्रकार से कोई आता भी है तो वो गलत तरीका से आता है, वो मसीह ही नहीं है। अगर कोई बोरा की उम्मीद में या पैसे की उम्मीद में या नौकरी की उम्मीद में या शादी की उम्मीद में अगर यीशु मसीह को स्वीकारता है तो वो मसीह ही नहीं है। लेकिन जो मसीह है वो परमेश्वर की ओर से अनंत काल का जीवन, पाप का क्षमा, शांति, इन सारे चीजों को वो पाता है और वो हमेशा यीशु मसीह का आराधक बनता है। वचन बताता है, यू विल बी सिटीजन्स ऑफ हेवन। कुछ लोग तो स्वर्ग के ऊपर विश्वास नहीं करते। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो स्वर्ग के ऊपर विश्वास नहीं करते वो नरक पर भी नहीं विश्वास करेंगे, वो धरती पर भी विश्वास नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये वचन है और वो कहता है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, धरती पर भी है। नहीं, कुछ लोग कहते कि यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। नहीं, मैं उनको कहूंगा कि अगर आपका यह विश्वास है कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, तो हम आपको सहायता तो नहीं करते, लेकिन एक बात सच्चाई है कि आपको नरक जरूर देखना पड़ेगा। नहीं, स्वर्ग तो डेफिनेटली है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो स्वर्ग को भी देखेंगे। गॉड हैज नॉट लेफ्ट अस ऑर्फन्स। वो हमको अनाथ भी नहीं छोड़े। हम सब जो विश्वास करने वाले उनके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है। आज ये गवाही कोई इंसान नहीं देता, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करती है वही ये गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। और यही कारण से आज कितने भी सतावट क्यों ना आए, यीशु मसीह का जो बच्चा है वो अपना जान भी गवा देगा, लेकिन यीशु मसीह को कभी भी वो इनकार नहीं करेगा। गॉड हैज गिवन अस हिज वर्ड। परमेश्वर ने अपने वचनों को भी दिया ताकि हम उस वचन के आधार के ऊपर इस
धरती पर हम जिंदगी जी पाए, परमेश्वर की तरफ हम अपना नज़र को रखते हुए परमेश्वर के से मार्गदर्शन जो इस पवित्र शास्त्र के पुस्तक में लिखा है उसी जो है सबक और उसी शिक्षा के अनुसार अपनी जिंदगी को हम बिता पाए। God has given us His Spirit as proof that He lives in us. परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर जो है दिया है ताकि एक प्रमाण के रूप में कि वो जीवित है। आज हर एक मसीह को परमेश्वर का जो आत्मा ही है जो अगुवाई करता है, और परमेश्वर का आत्मा ही है जो उनको यीशु मसीह के विषय में बोध देता है, सिखाता है। God has given His church to grow in fellowship. परमेश्वर ने अपनी मंडली दी है, अपने लोगों की संगति दी है, जहां पर हम परमेश्वर के विषय में सीखते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को और जानकर और उनके करीब में आते हैं, और परमेश्वर के लोगों के साथ में हम मिलकर संगति करते हैं। जीसस इज कमिंग अगेन टू टेक अस वेयर इज। प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे प्रियो, और जो उन पर ईमान रखे हैं, जो उनके ऊपर विश्वास किए, उनको वो अपने पास हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। और वो समय कब है? Perhaps today, शायद आज। परमेश्वर का वचन बताता है शायद आज, कोई भी घड़ी में आ सकता है। सो अपने आप को हमें तैयार करना है प्रियो। ये पैंडेमिक का समय है, ये कोई ऐसे इत्तेफाक वाली बात नहीं है प्रियो कि हर जगह पर लॉकडाउन है, महामारी है, भूकंप हो रहा है, तूफान आ रही है, नहीं, और दुष्टता बढ़ी हुई है। कुछ इत्तेफाक की बात नहीं है प्रियो। पवित्र शास्त्र में ये सारी बातें पहले से लिखित है, और हम आखिरी पल में रह रहे हैं। हम सबके पास इस परेशानी से भरी हुई जिंदगी, इसमें एक छोटा सा उम्मीद है प्रियो। हर जगह पर मृत्यु 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 और कुछ नहीं दिखाई देता है। इस मृत्यु के बीच में एक छोटा सा विस्पर है, एक छोटी सी मधुर मीठी आवाज है जो ये कहती है कि तुम्हारे लिए मैं जिंदगी लेकर आया हुआ हूं। ये जिंदगी साधारण सा जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी अनंत काल का, ये जिंदगी मेरा जिंदगी है, और इस जिंदगी को देने के लिए मैंने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए अर्पण किया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से, हाँ प्रियो, जगत से, यानी इस जगत में आप और मैं रहते हैं, इस जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर जो कोई विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा। यानी उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी कि कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं, वो नाश नहीं होगा, वरन अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रियो, मैंने 16 साल पहले उस अनंत काल की जिंदगी को पाया प्रियो। बहुत सारे भाई और बहनों की जिंदगी के गवाही को मैं जानता हूं, जो बहुत ही अंधकार में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद उनका जिंदगी बदल गया। उस रोशनी को उन्होंने पाए, उस प्रकाशन को पाए, और आज वो इस अंधेर दुनिया में आशा और उम्मीद के साथ में यीशु मसीह की जिंदगी को लेकर जीते हैं। प्रियो, मैं हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ये सुंदर सा सुसंदेशा, इसमें सामर्थ्य है प्रियो। जब आप इसके ऊपर विश्वास करते हो तो आपकी जिंदगी में सचमुच में और कुछ नहीं, लेकिन एक अनुभव आएगा, परमेश्वर के साथ का रिश्ते का अनुभव। जितने लोग ने भी ये संदेशा सुना है, अगर परमेश्वर आपके मनों में बात कर रहे हैं प्रियो, मैं फिर से एक बार बताता हूं, मसीहत्व कोई इस प्रकार नहीं कि आपको कुछ धन दौलत नौकरी शादी देगा और आपको मसीह में परिवर्तित करेगा, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं प्रियो, आपके धर्म को नहीं। अभी भी मेरा नाम देवराज है, मेरा नाम कोई एंथनी गोंसाल्वेस नहीं है, देवराज है। नहीं, अभी भी मेरे सारे सर्टिफिकेट्स में हिंदू है, लेकिन मेरा जिंदगी पूरा परिवर्तित हुआ है। आज मैं मसीही हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर विराजमान है। यीशु मसीह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया है। यीशु मसीह ने मेरे लिए एक उम्मीद, आशा रखी है। आज मैं इस धरती पे, बिना उम्मीद भरा हुआ ये धरती है, सारे लोग होपलेस सिचुएशन में घूम रहे, इस धरती पे मैं रह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत बड़ी आशा और उम्मीद है। और मेरे जैसे बहुत सारे भाई और बहन जिनके जिंदगी परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे आनंद और जॉय को लेकर वो इस दुनिया में जी रहे हैं। मैं चाहता हूं प्रियो, मेरी दुआ है कि आप भी इस आनंद को, इस शांति को जो परमेश्वर हम सबके लिए दिया है, वो आप भी इसका अनुभव करें। आप मेरे साथ में इस छोटी सी दुआ को कीजिए। परमेश्वर को आप अपनी जिंदगी में स्वीकार कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिताजी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ परमेश्वर, आज मुझे पता चला कि मैं माँ के गर्भ से ही पाप से जन्मा हुआ हूँ, और यही कारण से मैं पाप करता हूँ।
और इसी पाप में अगर मैं मरता तो परमेश्वर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर उस नरक में डाला जाऊंगा। परमेश्वर आपने हमसे बहुत प्रेम किया है और इसीलिए आप नहीं चाहते थे कि हम में से कोई भी नाश हो। इसीलिए प्रभु आप स्वयं हमको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले कुंवारी मरियम के गर्भ में प्रभु जी आत्मा के रूप में आपने निवास किया और इस धरती पर 33.5 साल एक पवित्र जीवन व्यतीत किया, लेकिन सबसे शापित क्रूस को आपने गले लगाया सिर्फ हमको बचाने के लिए। पिता, ये सब उस शाप का, उस क्रूस जो मेरी थी, वो मृत्यु मेरा था, लेकिन प्रभु आपने मुझे आजाद किया। हम सबको जो विश्वास कर रहे हैं उनको आजाद किया और आप वो दंड को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। पिता, आपका वचन बताता है कि वो मरे और गाड़े गए लेकिन तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर, आज जो कोई विश्वास करता है उनके अंदर आपका आत्मा आकर वास करती है और यही प्रमाण है कि आप जीवित हैं। पिता, जितने श्रोता जो सुन रहे हैं, पिता, हम सब, हमारी दुआ है परमेश्वर कि आप सबसे बातें करें और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग सुनते हैं आपका आत्मा अद्भुत रीति से काम करे परमेश्वर, और परमेश्वर आप उनको स्पर्श करें और उनको भी उद्धार दे, उनको भी बचाए। पिता, इस भयानक दुनिया में, इस हॉरिबल वर्ल्ड में परमेश्वर आप उनको भी एक आशा और उम्मीद का किरण को जगाए। सर, आदर महिमा गौरव आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आपको अगर और भी यीशु मसीह के विषय में जानना है तो इस वीडियो के आखिर में जो मेरे नाम के साथ मेरा जो नंबर होगा, मोबाइल नंबर, आप प्लीज कॉल कर सकते हैं अगर आपको जानना है तो। नहीं, और चॉइस आपके पास है, परमेश्वर शाप और आशीर्वाद दोनों भी आपके सामने रखे हुए हैं। आप दोनों में से किसी को भी चुनाव कर सकते हो। धन्यवाद। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा,